Hello friends, welcome to GATE Academy. Today we are going to discuss about the inductance. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड देखे थे. वैसे ही हमारे पास ये जो लेक्चर है वो है इंडक्टेंस के ऊपर. ठीक है, तो इंडक्टेंस जो है जैसे हमारे पास एक क्लोज सर्किट है. ठीक है, इस क्लोज सर्किट में हम लोगों ने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी है, तो इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इंडक्टेंस कनेक्ट किया हुआ है जो कि बेसिकली एक तरीके का सोलेनॉइड ही है. सोलेनॉइड आप एक बोल सकते हो कि एक सॉफ्ट आयरन कोर पे मैंने नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक कोर है मान लो, है ना, या हॉलो स्पेस भी हो सकता है. उसके ऊपर मैं क्या कर दिया हूँ, बहुत सारे कंडक्टिंग वायर्स को लूप के फॉर्म में अरेंज कर दिया हूँ और क्लोज कर दिया हूँ. तो ऑब्वियसली जैसे सोलेनॉइड में हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो होगा क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में ऐसा फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो आपका अंदर से ऐसे बाहर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो फिंगर को मैं ऐसे कर्ल किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया. अब ये क्या हो गया कि एक क्लोज सर्किट है, इसमें से जब करंट फ्लो होगा तो ये एक सर्कुलर लूप में से जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. मैग्नेटिक फील्ड जब पास होता है किसी सरफेस से तो हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है. तो मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लूप इट जनरेट्स फ्लक्स. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्कुलर लूप. एंड सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है आपका इस डायरेक्शन में, एंड दिस इज पासिंग थ्रू द surface of this loop, cross sectional area of this loop, so it generates flux and that flux is given by integration over the surface B dot ds. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, यहाँ पे a circuit or a closed conducting path carrying current I produces magnetic field. ठीक है, closed conducting path है, magnetic field generate कर रहा है, causes a flux xi equal to integration over the surface B dot ds to pass through each turn. तो ऐसे ही ये फ्लक्स क्या हो रहे हैं, जो हर टर्न से पास हो रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है ये फ्लक्स जनरेट होते जा रहा है और ये हर टर्न से पास होते जा रहा है. ठीक है, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज n, देन फ्लक्स लिंकेज इज गिवन बाय lambda equal to ni. Flux linkage is given by lambda equal to n into xi. Flux linkage is given by lambda equal to n xi. ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास n है देन फ्लक्स लिंकेज इज गिवन बाय n into xi. तो ये हमारे पास समझ लो इक्वेशन नंबर 1 आ गया. अब देखो, जैसे करंट फ्लो हो रहा है, मान लो आप करंट को इंक्रीज करते जाओगे तो जैसे जैसे करंट ज़्यादा फ्लो होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांगली जनरेट होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज करते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, हाई जनरेट होता जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हाई होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर ज़्यादा जनरेट होंगी क्योंकि करंट आपका हाई है तो फ्लक्स भी ज़्यादा जनरेट होगा. फ्लक्स ज़्यादा जनरेट होगा तो फ्लक्स लिंकेज भी तो ज़्यादा होगा. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स लिंकेज होता है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि करंट जब बढ़ रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स लिंकेज भी बढ़ेगा. इसका मतलब है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स लिंकेज के, या फ्लक्स लिंकेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के. ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज कर सकते हैं and that constant is called inductance. ठीक है, that constant is called inductance. So this is L which is nothing but inductance and this is self inductance only. So inductance lambda divided by I. ठीक है, और lambda की वैल्यू क्या होती है, तो lambda इक्वल टू होता है n into xi डिवाइड बाय a. तो यहां से हमको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से जब लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो n into xi डिवाइडेड बाय a. और xi को क्या लिख सकते हैं, तो xi जो होता है वो होता है b डॉट ds. तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया का मल्टीप्लीकेशन होता है. ठीक है, तो xi जो होता है वो b into a होता है. So this is NBA upon I हो जाएगा. So this is the formula for inductance. So we have to calculate inductance for some simple configuration like for solenoid
वी हैव B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय L। ठीक है, यहाँ पे मैं स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इंडक्टेंस को कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए मैं स्मॉल l से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसको, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड को। तो यहाँ पे लिख देते हैं L इक्वल टू लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट L। सो इफ वी कैलकुलेट L, सो वी विल गेट L इक्वल टू n इंटू बी। बी कितना है, तो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय L इंटू ए, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में I भी है तो ये I, सो दिस I एंड I विल गेट कैंसल एंड वी विल गेट L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L। So this is the inductance for solenoid. Similarly, we can calculate for toroid also. तो toroid के लिए B की वैल्यू आई थी म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। सो L इक्वल टू एन बी की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू ए डिवाइडेड बाय आई। So this I and I will get cancelled and we will get L equal to mu naught n square A divided by 2 pi r. So this is the inductance for toroid. तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन के लिए इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आपको उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पता होना चाहिए। तो हमारे सिलेबस में कुछ सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस के लिए इंडक्टेंस है, जिसमें से 2 हम लोगों ने डिराइव किया है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से रेफर कर सकते हो। सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इंडक्टेंस दैट इज यूजुअली आस्क्ड इन गेट। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 1000 millimeter wound uniformly with 3000 turns on a cylindrical paper tube of a 60 mm diameter is. ठीक है, very simple question. So in this question it is given that this is we have to calculate inductance and the length of this solenoid is given as 1000 mm. ठीक है, तो L is 1000 and it is having number of turns as 3000. So this is 3000 turns and the diameter is 60 mm. Okay, so we have to calculate the inductance L. Inductance L equal to how much? It is mu naught n square A divided by L. This is the formula for inductance of solenoid. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू दी हुई है, A हम लोग निकाल सकते हैं। A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो A होता है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि कितना होगा सोलेनॉइड के लिए, पाई आर स्क्वायर, या फिर R इक्वल टू डी बाई 2 से पाई डी स्क्वायर बाय 4, R इक्वल टू डी बाई 2। सो दिस इज D इज द डायमीटर। सो L इक्वल टू हाउ मच, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू L। इस एरिया की वैल्यू को इसमें हमने पुट कर दिया। नाउ लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज। दिस इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स इज 3000, तो 3000 का स्क्वायर हो गया। पाई और डायमीटर है हमारे पास 60 mm, तो 60 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर हो गया। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू लेंथ 1000 into 10⁻⁻3. After solving all this, you will get inductance as 32 millihenry. So this is our inductance of the solenoid, L equal to 32 millihenry. So next question है question number 2. The coil of 300 turns is wound on a non-magnetic core having mean circumference of 300 mm and a cross-sectional area of 300 mm square. The inductance of coil carrying current 3 ampere will be. तो सिंपल सी बात है कि अगर आप एक नॉन मैग्नेटिक कोर में नंबर ऑफ टर्न्स कर रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, एक सोलेनॉइड बन जाएगा। तो अगेन मुझे यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सो दैट इज, अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें गिवन है, तो इसको अगर मैं लिख लूँ फटाक से तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स 300 है। ठीक है, मीन सरकमफ्रेंस मतलब क्या हो गया, मीन सरकमफ्रेंस मतलब टोटल आपके पास एक मीन सरकमफ्रेंस मतलब हो रहा होगा, उसको आपने नंबर ऑफ टर्न्स में
क्या किया है, वाउंड किया है। इसका मतलब ये है कि ये जो मीन सरकमफ्रेंस है वो उस इंडक्टेंस का लेंथ है, ठीक है। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 mm, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 300 mm स्क्वायर, एंड द करंट कैरिंग इज I इक्वल टू हाउ मच 3 एम्पियर. So we have all the values, so we can easily calculate the inductance, that is L equal to mu naught n square A upon L. ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो हमारे पास है 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7, नंबर ऑफ टर्न्स आर 300, so this is 300 होल स्क्वायर इंटू एरिया मतलब हो गया 300 इंटू 10 to the power minus 6, बिकॉज ये mm में है तो 10 to the power minus 3 उसका स्क्वायर करेंगे 10 to the power minus 6 आ गया, एंड डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है 300 mm. ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग this you will get around 113 microhenry. So this is the answer for this question. Inductance is 113 microhenry. Now we have question number 3. The energy stored in the magnetic field of solenoid 30 centimeter long, length of the solenoid is 30 centimeter and 3 centimeter diameter, wound with 1000 turns carrying current 10 ampere is. Now this time we have to calculate inductance and also energy stored, because energy stored निकालना है, इसका मतलब आपको inductance निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। तो हमारे पास है नंबर लेंथ ऑफ सोलेनॉइड दैट इज 30 सेंटीमीटर, diameter which is 3 centimeter, number of turns that is 1000, and the current that is 10 ampere. So energy stored in inductance कितना होता है, तो energy stored we can calculate by 1/2 Li square. This is simple from the network theory, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या चीजें अननोन है, तो only the inductance is unknown to us, so we can calculate inductance that is mu naught n square A divided by length. तो mu naught की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 to the power minus 7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स है आपके पास 1000, तो 1000 का स्क्वायर इंटू एरिया क्या हो जाएगा अगेन पाई डी स्क्वायर बाय 4 होगा, फर्स्ट क्वेश्चन से देखे थे, ठीक है। तो पाई डी कितना दिया हुआ है आपको 3, तो 3 इंटू 10 to the power minus 2 पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होगा, तो ये आ गया 4, ठीक है। और लेंथ से भी आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो लेंथ कितना है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, तो दिस इज 30 इंटू 10 to the power minus 2, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट L एज 2.96 into 10 to the power minus 3 Henry. 2.96 into 10 to the power minus 3 Henry. Let me check the answer once. You can calculate till that. It is 2.96 into 10 to the power minus 3, and let's put the value. So E equal to 1/2 into 2.96 into 10 to the power minus 3, you get L, and the current is 10, so 10 square. So this is nothing but 0.15, this is your 10, okay, 0.15 joule. So energy is 0.15 joule. This is the final answer. So next question है question number 4. An inductor designed with 400 turns coil would on an iron core of 16 centimeter square cross sectional area and with a cut of an air gap length of 1 millimeter. The coil is connected to a 230 volt 50 hertz AC supply. First question है the current in the inductor is, and second question है the force on the core to reduce the air gap is. ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें दी हुई है, तो लेट्स राइट इट फर्स्ट. नंबर ऑफ टर्न्स है आपके पास 400, ठीक है. देन क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन एयर गैप है हमारे पास डी मान लेते हैं इसको 1 मिलीमीटर, और सप्लाई है 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज का, ठीक है. तो मतलब फ्रीक्वेंसी है आपके पास 50 हर्ट्ज. सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको करंट निकालना है इंडक्टेंस का, इंडक्टर का. तो इंडक्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारे पास जो इंडक्टेंस है, क्योंकि ये भी क्या है एक सोलेनॉइड है, क्योंकि आपने एक आयरन कोर पे क्या किया है, वायर को वाउंड किया है, तो सोलेनॉइड के लिए कितना हो जाता है, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय लेंथ.
ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो म्यू नॉट है हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास यहाँ पे 400 होल स्क्वायर इंटू एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया आपको दिया हुआ है 16 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर मतलब -4 हो जाएगा। एंड लेंथ कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेंथ है एयर गैप का 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट, सो दिस इज 3215 हेनरी। सो इंडक्टेंस इज 0.3215। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द करंट। सो करंट क्या होगा, तो करंट जो होगा इंडक्टेंस में से जो फ्लो हो रहा है ना, वो कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइड बाय इट्स इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, तो इसके लिए इंडक्टेंस के लिए कितना हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल, ये हो जाएगा इसका रिएक्टेंस। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस। सो दिस इज V आपका 230 वोल्ट है डिवाइडेड बाय 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 और इंडक्टेंस कितना है 0.3215। ठीक है, तो इन सबको सॉल्व करने के बाद आपका जो करंट की जो वैल्यू आएगी, जो करंट आ रहा है 2.28, दिस इज 2.28 एम्पियर। तो हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया 2.28 एम्पियर। तो करंट थ्रू द इंडक्टर इज 2.28। नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन द कोर टू रिड्यूस द एयर गैप। ठीक है, तो फोर्स हमको लगाना है यहाँ पे टू रिड्यूस द एयर गैप। तो फोर्स कितना होता है, तो फोर्स इक्वल टू होता है, या फिर आप बोल सकते हो फोर्स आपका एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फोर्स क्या हो जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, या जो डिस्टेंस है एयर गैप का वो। ठीक है, तो एनर्जी कितना लगता है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज 1/2 Li²। ठीक है, तो ये 1/2 इंडक्टेंस हमने निकाला है 0.3215 और करंट कितना फ्लो हो रहा था 2.28 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो एनर्जी आएगी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस, एनर्जी रिक्वायर्ड इज अराउंड 0.8356 जूल। ठीक है, इतनी एनर्जी आ रही है, तो एनर्जी मिल गया, तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो फोर्स रिक्वायर्ड हो जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। सो दिस इज 0.8356 डिवाइडेड बाय कितना गैप है, एयर गैप 1 mm का, तो 10⁻⁻3। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद यह आ जाएगा अराउंड 835.6 न्यूटन। तो इतना फोर्स लगेगा आपको टू रिड्यूस द एयर गैप। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर।